हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमें टॉपिक पढ़ा था जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। हमने समझा था कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और वैल्यू हमने किस किस पे फाइंड करनी है? एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पर। तो सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है? हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 दे रखी है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, इसमें यहाँ उतार लेता हूँ पहले इस पोलिनोमियल को। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल में हमारा जो वेरिएबल वो क्या है? x है। तो सबसे पहले हमें x की जगह पर 0 रखना है, और जो वैल्यू आएगी वही कहलाएगी हमारी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल इसकी। तो यहाँ पर आप रख दो x बराबर 0, x के यहाँ पर 0 रख दिया। अब सम में आप x की जगह पर 0 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी मेरा 0 हो जाएगा, बचेगा मेरा 3। तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू x बराबर 0 पर क्या आई? 3 आई। ये जो एक्सरसाइज है मेरी 2.2, ये बहुत इजी है। सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही मिलेंगे आसान आसान से। तो अब हमें अपने पोलिनोमियल की वैल्यू किस पे निकालनी है? x बराबर -1 पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पोलिनोमियल, और जो ये पोलिनोमियल लिखा हुआ है ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, मतलब जो जिसकी पावर बड़ी हो तो उसे पहले लिखते हैं हम। तो उसको हम पहले ही लिख सकते हैं, फिर इसको बाद में लिख सकते हैं, और फिर ये c हो जाएगा हमारा। तो आप ऐसे भी निकाल लो, ये भी ठीक तरीका है। हमें सिर्फ वैल्यू ही निकालनी है इसकी। तो x यहाँ पर -1 लेना है हमको। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप -1 रख दो। तो यहाँ पर आएगा मेरा 5 और माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर -1 का स्क्वायर होता है मेरा 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4 + 3। इसको ऐड कर लो तो आएगा माइनस का 9, और माइनस करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पर पोलिनोमियल की वैल्यू आई -6। क्या रखने पर? x की वैल्यू -1 रखने पर। अब यहाँ पर हमें रखना है x यहाँ पर 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आए 10 हो जाएगा मेरा, और 2 का स्क्वायर मेरा 4 होता है। 4 4 जो 16, और 3 माइनस कर लो आप इसमें से, तो आएगा -6 बड़ा साइन। उसके बाद फिर आप मानेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू आई -3। क्या रखने पर? x बराबर 2 रखने पर। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड, ये पीछे मेरा पोलिनोमियल है और यहाँ पर रखा है 0, मतलब जहाँ ये वेरिएबल होता है ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, ये रहा ये चीज़। तो ये यहाँ पर हमें, यहाँ पर जो वेरिएबल हो 0 है, यहाँ पर 1 है वेरिएबल की वैल्यू, यहाँ पर 2 है। ये पीछे पोलिनोमियल है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ये हमें पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, ये भी पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल, और ये 4 हमें इसमें पोलिनोमियल दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि जो मेरा वेरिएबल है, यहाँ पर y वेरिएबल है, तो उसकी जगह पर मुझे 0 पुट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर 1 पुट करना है, फिर यहाँ पर 2 पुट करना है, और मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, बस इतना आसान है। तो ये जो मेरा पोलिनोमियल है, सबसे पहले क्या पुट करना है? यहाँ पर 0 पुट करना है। पहले मैं इसको उतार लेता हूँ पोलिनोमियल को दोबारा से। सबसे पहले मुझे यहाँ 0 पुट करना है। तो जहाँ जो वेरिएबल है वहाँ 0 पुट करो। तो देखो यहाँ पर आएगा 1 आगे। अब उसके बाद क्या करना है? अब मुझे 1 पुट करना है इसमें 1 पुट करना है, यहाँ 1 पुट करना है, और 1 मेरा 1 आएगा, 1 + 1, ये 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा। तो 1 रखने पर मेरा 1 ही आया। अब मुझे क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो पहले पोलिनोमियल मैं उतार लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या पुट करना है? 2। तो मेरा यहाँ 4 आएगा, यहाँ -2 + 1, तो माइनस करूँगा तो माइनस, यहाँ पर मेरा 2 आ जाएगा,
और +1 यहाँ पर मेरा 3 आ जाएगा। तो 2 रखने में मेरा क्या है 3 आया। देखो 0 रखने पे मेरा 1 आया पॉलिनोमियल की वैल्यू, फिर 1 रखने पे 1 आया और 2 रखने पर 3 आया मेरा। अब सेम हमें यहाँ पे भी करना है। तो पहले हमें 0 रखना है यहाँ पर, तो t जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमें क्या रखना है 0 रखना है। तो 2 + t 0, तो 2 × t मेरा 0 हो गया, यहाँ फिर 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, तो 2 ही बचेगा यहाँ पर। अब मुझे क्या रखना है 1 रखना है। तो मैं नोट कर लेता हूँ दोबारा से इसको, 1 रखना है यहाँ पर मुझे। जहाँ जहाँ मेरा t है वेरिएबल वहाँ मुझे क्या रखना है 1 रखना है। तो ये मेरा 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरा मल्टीप्लाई में 2 आएगा और ये -1 ही आएगा मेरा। ये 5 हो गया -1 और तो 4 आया। तो मेरा 1 रखने पर क्या आया 4 आया। अब मुझे लास्ट में क्या रखना है 2 रखना है। तो इसी पॉलिनोमियल में मुझे अब क्या रखना है 2 रखना है। जहाँ जहाँ t है वहाँ 2 रखना है। तो ये 4 हो जाएगा मेरा, ये 4 होके 2 का स्क्वायर होता है मेरा 4, 4 2 जा 8 और 2 की क्यूब होती है मेरी 8। तो ये तो कट जाएंगे, 0 हो गया और मेरा 4। तो 2 रखने पे मेरा क्या आया 4 आया। अब सेम यहाँ पर वही करना है। सबसे पहले 0 रखना है यहाँ पर, तो 0 ही आएगा, ये तो ख़त्म। फिर मुझे 1 रखना है इस पॉलिनोमियल के जगह पर, तो यहाँ पर मेरा 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या रखना है 2 रखना है। तो मेरा 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको बारी बारी से वैल्यू रखनी है उस वेरिएबल की। तो पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो। अभी लास्ट है तो यहाँ पर पहले 0 रखूँगा, 0 - 1, 0 + 1, तो -1 आएगा और इसमें प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये ऑल ओवर 1 ही आएगा। अब मुझे क्या रखना है 1 रखना है यहाँ पर। तो 1 रखना है, इक्वल का साइन 1 - 1 और यहाँ पर मेरा 1 + 1। तो ये 0 हो गया, ये 2 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब मुझे फाइनल क्या रखना है 2 रखना है। इसके अंदर मुझे 2 रखना है। सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ आएगा मेरा 1, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3, तो मेरा आएगा 3। तो 2 रखने पे क्या आया 3। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है हमको, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो इसमें करना कुछ नहीं है हमको। तो हमें यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, ये चीज़ हमें क्या दे रखी है पॉलिनोमियल दे रखी है px = 3x + 1। तो यहाँ पर भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ भी, और इन सब में एक हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। और हमें साथ में यहाँ पर उसके जो वेरिएबल है x वेरिएबल है इसके अंदर, उसकी वैल्यू भी दे रखी है हमें, कि हमें ये पुट करके देखना है कि क्या इसका जीरोज़ है या नहीं है। तो जीरोज़ मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पर रखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं x बराबर जो -1/3 यहाँ रखता हूँ इस पॉलिनोमियल में, और उसके बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये x बराबर -1/3 मेरा क्या कहलाएगा जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मेरे को x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ मुझे x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो दोनों रख के मुझे देखना पड़ेगा कि ये भी जीरोज़ है या ये भी है। यहाँ भी देखो 2 दे रखी है, यहाँ पर 1 दे रखी है, और यहाँ भी 1 दे रखी है, यहाँ भी 2 दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, वेरिएबल की वैल्यू -1/3 में यहाँ रखता हूँ। रख कर मैं चेक करता हूँ कि क्या ये मेरा 0 है या नहीं है। तो यहाँ से कटेगा, 3 से 3 कटा, तो -1 ऊपर बचा और +1 यहाँ पर आया, तो आया मेरा 0। तो देखो मेरी वेरिएबल की वैल्यू रखने पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर ऐसा होता है 0 आ जाती है तो x बराबर -1/3
ये क्या क्या कहलाएगा मेरा? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस कब कहलाएगा? जब दो होंगे, एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक ही था ना, तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या रखना है? एक्स की जगह पर 4/5। तो 4/5 रख के मैं देखता हूँ क्या मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं आ रही है। ये पाई है तो ये कटा, तो मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 4 - पाई। तो 4 - पाई जीरो तो नहीं आया, तो इसलिए मेरा ये x बराबर 4/5 इज़ नॉट जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू 2 दे रखी है कि 1 को भी चेक करना है और -1 को भी चेक करना है। तो पहले मैं 1 को चेक करता हूँ। तो 1 को चेक करूँगा तो जीरो आ रहा है, तो 1 तो है मेरा जीरो पोलिनोमियल। -1 को चेक करता हूँ, तो -1 को चेक करता हूँ तो ये भी मेरा जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर 1 और -1 क्या है मेरे वे? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है ना, जीरोज हो गए, एक से ज़्यादा हो गया ना अब, कि 1 रखने पर भी जीरो आ रहा है और -1 रखने पर भी जीरो आ रहा है। अब यहाँ पर रखते हूँ, मैं पहले रखूँगा -1। तो -1 रखा तो मेरा ये जीरो हो गया, ये -3 हो गया, तो जीरो आ गया। -1 रखने पे जीरो आ गया। अब 2 रखता हूँ, इसके अंदर रख रहा हूँ मैं वैल्यू। तो ये कितना है मेरा? 3, और ये मेरा है जीरो। तो ये रखने पे मेरा क्या है? जीरो आ गया। तो x बराबर -1 और 2 क्या हो गए मेरे? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। दिस पोलिनोमियल, इस वाले पोलिनोमियल की क्या हो गए? जीरोज हो गए। अब ये तो है ही जीरो पहले से ही, ये देखो ये तो मेरा आ जाएगा जीरो। तो ये भी मेरा क्या हुआ? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यस, ठीक है ना, यस, x बराबर जीरो इज अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब मेरा ये है, तो x यहाँ पर क्या रखना है? -m/L। तो -m/L रखना है मुझे यहाँ पर, L + m। L से L कटा, -m + m बचा, तो ये भी मेरा जीरो आ गया। तो x बराबर -m/L क्या कहलाएगा मेरा? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि ये रखने पर मेरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है। अगर जीरो नहीं हो रही है तो वो जीरो नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर मुझे 2 रखने हैं, एक तो -1/√3 रखना है, एक 2/√3 रखना है। तो पहले मैं -1/√3 रखता हूँ। तो इसका स्क्वायर खोलूँगा तो ऊपर तो 1 आएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, +1। और √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। और जब आप √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 3 मिलता है आपको। तो 3 से 3 कटा, तो कितना आया मेरा? जीरो आ गया। तो -1/√3 रखने तो जीरो आ गया। अब 2/√3 रखता हूँ इसके अंदर, स्पेस थोड़ा कम है, 2/√3 रखता हूँ तो क्या जीरो आएगा या नहीं आएगा? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कटा मेरा, और क्या बचा मेरा यहाँ पर? 4 - 1 आ गया मेरा 3। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि -1/√3 रखने पर तो मेरा जीरो आ गया, पर 2/√3 रखने पर जीरो नहीं आया। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा x बराबर -1/√3 ही क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो इतनी इजी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ मेरा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। ये मुझे यहाँ पर पोलिनोमियल दे रखे हैं ये सारे, इसके मुझे क्या निकालने हैं? जीरोज निकालने हैं, जीरो निकालने हैं। क्या निकालना है? जीरो, मतलब एक ही निकालना है। और ये लीनियर है, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो लीनियर तो एक ही निकलेगा इसका। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। तो
इसका हमें क्या निकालना है, जीरो निकालना है। जीरो मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, इसको यहाँ रखो पॉलिनोमियल को, और पॉलिनोमियल को ना अब जीरो के बराबर रख दो, जीरो के बराबर रख दो। पॉलिनोमियल को आप जीरो के बराबर रख दो और उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। तो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 5 को हटा के इधर भेजूँगा तो -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, -5। और ये -5 ही मेरा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि आप -5 यहाँ पुट करो, इस पॉलिनोमियल में आप -5 पुट करो। तो मैं नीचे पुट करता हूँ, इसको आप नीचे पुट करके देखो, आप -5 रखो यहाँ पर, x यहाँ पर आप, तो आपको जीरो ही मिलेगा। ये देखो, तो -5 मेरा क्या हुआ, -5 मेरा क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि -5 रखने पर मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। और मैं कैसे निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ मैं, ये पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख रहा हूँ, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख रहा हूँ और x की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो इसको इधर भेजूँगा तो 5 हो जाएगा प्लस का, और x की वैल्यू मेरी क्या आएगी, 5 आएगी। अब 5 यहाँ पुट करके देख लो आप, तो मेरे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यहाँ भी सेम ऐसे ही करना है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख दो और वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। तो इसको पहले यहाँ भेजो तो -5, यहाँ बचा 2x। अब 2 को इसके नीचे डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। और x बराबर मेरा क्या आया, -5/2। और -5/2 को आप यहाँ पुट करके देखोगे ना, तो आपको जीरो मिल जाएगा। पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये प्रूफ भी हो जाएगा कि हाँ सच में ये ठीक निकला है मेरा आंसर। तो इसको आप फिर जीरो के बराबर रखो, 2 को यहाँ भेजो, प्लस का हो जाएगा, 3 या मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x मेरा बराबर क्या आया, 2/3। ये जो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, ये इसके जीरोज़ हैं, जीरो है इसके, क्या है, जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है। तो ये वैल्यू अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखते हो ना, तो आपको जीरो मिलेगा। आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको जीरो मिलेगी। तो कैसे निकालते हैं, आप पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर में रख दो और x की वैल्यू निकाल दो। ये यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और x बराबर मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो यहाँ पुट करके देखो तो जीरो हो जाएगा। इसको इसके बराबर रख दो, और ये a है, ठीक है, 9 नहीं है, ये a है, a इधर आ जाएगा। तो x बराबर मेरा क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ भी मुझे क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रखो, d को आप इधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, c यहाँ मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, -d/c। अब -d/c आप यहाँ रख के देखो, आपको जीरो मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा मेरा पॉलिनोमियल। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन।